हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले व्हाई डू वी नीड नंबर्स, हमें नंबर की जरूरत क्यों पड़े। फिर काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद जीरो और होल नंबर, इंटीजर्स, नंबर लाइन और नंबर्स का कंपैरिजन। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, व्हाई डू वी नीड नंबर्स, हमें नंबर्स की जरूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड नंबर्स। अच्छा, तो नंबर्स की जरूरत क्यों होगी, क्या करेंगे नंबर्स का। नंबर नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब कोई हमसे पूछे, ये बचपन से हम सीखते आए हैं कि हमारे हाथों में कितने फिंगर्स हैं, ये काउंट करके हम बताते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ही नहीं होते तो हम काउंट कैसे करके बताते, क्या बताते कितनी फिंगर्स हैं। फिंगर है, कितनी है ये नहीं पता। तो वो जो कितनी है, जो क्वांटिटी है, नंबर है, क्वांटिटी बताने के लिए क्या हमने बनाया, क्वांटिटी बताने के लिए क्या डिस्कवर किया गया, ये नंबर्स। किसी चीज की क्वांटिटी, कोई भी चीज कितनी है, जैसे मेरे हाथ पे ये मार्कर है, ये कितना मार्कर है, कैसे बताएंगे। नंबर नहीं होगा तो क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता सकते। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर। एक जनरल सिंबल्स हैं, कितने सिंबल हैं, 10। सबसे पहले है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके साथ ये 0 भी है। सिंबल कितने हैं, 10। अभी 10 सिंबल्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये कितना है। ये एक मार्कर है, 1 है, तो 1 के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल हो गया। अब इन्हीं 10 सिंबल्स का यूज करके हम बाकी के सारे नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे, जितने भी काउंटिंग नंबर है, सब हम किनका यूज करके बना सकते हैं, इन 10 सिंबल्स का यूज करके बना सकते हैं। इन सिंबल्स को क्या नाम दिया गया है, इन सभी को क्या बोला गया कंबाइनली, ये क्या है, डिजिट्स हैं, अंक हैं। ये अंक किसी चीज की क्या बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, तभी हम क्या कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे। तो ये हो गया कि नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्वांटिटी बताने के लिए, काउंट करने के लिए। उसके बाद क्या आएगा, काउंटिंग नंबर। अब हम काउंट कर रहे हैं तो जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स ये सारे 1 से लेकर के 9 तक या उसके आगे जो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बनेंगे, सारे नंबर 1 से लेकर के जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक। हर बार एक नया नंबर हमें मिलता जाएगा और वो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वही क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, कहीं तक भी जितना आगे हम काउंटिंग करते जाएंगे और हमें क्या मिलते जाएंगे, नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। अब ये तो हो गया क्वांटिटी बताने के लिए कि हमारे पास कोई चीज है। अगर ये बताना हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं है तो उसके लिए क्या बताएंगे, कौन सा नंबर यूज करेंगे। तो उसके लिए एक नया नंबर आया। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में सबसे पहला नंबर क्या आएगा, वो 0। जब हमें नहीं पता है कि कितना है, या जब चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। हमारे पास एक मार्कर है तो ये मैंने किसी को दे दिया, तो अब मेरे पास कितने मार्कर है, एक भी नहीं है। उस एक भी नहीं है को बताने के लिए क्या आया, 0। ये हो गया 0। जब क्वांटिटी की अब्सेंस हो जाए, क्वांटिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कोई भी मात्रा में कुछ भी चीज नहीं है, तो अब क्या आएगा, 0 आएगा। उसको किससे बताएंगे, 0 से। तो जब काउंटिंग नंबर्स को ही हमने क्या बोला है, नेचुरल नंबर। इन्हीं नेचुरल नंबर को अगर आगे बढ़ाते हैं, इनके पहले क्या लिखते हैं, 0, और उसके साथ क्या रहे, नेचुरल नंबर भी रहे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, उसके साथ क्या इंक्लूड रहे, 0 इंक्लूड रहे, तो ये क्या बना देगा, होल नंबर।
नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बनाएगा, होल नंबर। होल नंबर को कैसे सोल्व करेंगे, होल नंबर का सेट हो जाएगा W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि हम ये काउंटिंग आगे बढ़ाते रहेंगे। अब तो क्या सीख लिया हमने अभी कि हमें नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए हमें क्या मिला, नंबर का यूज करना पड़ा। नंबर में क्या है, डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है, डिजिट्स हैं। फिर क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के जितना भी आगे हम बढ़ सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, काउंटिंग नंबर्स। और इन्हीं काउंटिंग नंबर को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। फिर क्या आया, अब नेचुरल नंबर तो है हमारे पास कि कोई क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी नहीं है तो क्या बताएंगे, कौन से नंबर से शो करेंगे, उसके लिए क्या है, जीरो। और जीरो जब नेचुरल नंबर्स के साथ मिल जाता है तो क्या बना देता है, होल नंबर। तो अभी हमने क्या देखा, व्हाई डू वी नीड नंबर्स, काउंटिंग नंबर, जीरो एंड होल नंबर। अब क्या देखेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद क्या आया, इंटीजर आया। इंटीजर कैसे बताएंगे कि क्या है इंटीजर, कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे कि हमें टेम्परेचर बताना है, फ्रिज का टेम्परेचर कितना है, फ्रीजर का टेम्परेचर जहाँ पे बर्फ जमा लेते हैं हम, उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसका टेम्परेचर हम क्या बताएंगे कि 0 से कम है। अब 0 से कम के लिए एक नया नंबर आया, क्या है, निगेटिव नंबर्स आए। 0 से कम के शो करने के लिए कौन से नंबर आए, निगेटिव नंबर। किसको शो करने के लिए, 0 से भी जो चीजें क्या है, कम है, तो 0 से कम वाले को किस में लिखेंगे, निगेटिव नंबर्स में। निगेटिव नंबर के पहले क्या लगेगा, माइनस का सिंबल, ये हो गया -1 -2, ऐसे करके निगेटिव में हम शो करेंगे। तो जब क्या मिला, निगेटिव मिला, निगेटिव नंबर्स मिले, 0 मिला और पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो निगेटिव हुआ प्लस 0 प्लस पॉजिटिव, ये तीनों नंबर्स मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटीजर। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, इंटीजर बनाएंगे। तो इंटीजर क्या क्या है, निगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर को कैसे बताएंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड 0, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, इंटीजर। तो ये हो गया इंटीजर। इंटीजर के बाद हम क्या बताएंगे, क्या देखेंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन अगला टॉपिक। वो लाइन जिसमें नंबर्स को शो किया जाएगा, कौन सी लाइन, ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स को शो किया जाएगा। अब नंबर्स में तीनों नंबर शो होंगे, कौन कौन से, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। सेंटर पे क्या रहेगा, 0, सेंटर पे सबसे पहले क्या होगा, 0। राइट साइड में जितने भी होंगे सारे पॉजिटिव नंबर राइट साइड में, एक बराबर डिस्टेंस पे ऐसे बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ लिखे जाएंगे, नंबर लाइन में। पॉजिटिव इंटीजर्स किधर रहेंगे, पॉजिटिव किधर होगा, राइट साइड में। बची लेफ्ट साइड, तो जो भी जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो किधर लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, नेगेटिव आएंगे। जितने भी नेगेटिव नंबर या 0 से जो भी कम नंबर है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, वो किधर लिखे जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। तो नंबर लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जिसमें हम क्या शो करेंगे, इंटीजर्स को शो करेंगे। इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और 0, तीनों को मिला करके जो बना वो क्या है, इंटीजर।
और इंटीजर्स को शो करने के लिए क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेंगे। अब नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन के बाद क्या है, कंपैरिजन, कंपेयर करना है हमें। तो 0 से बड़े ये सारे नेचुरल नंबर है, तो बड़ा और छोटा कैसे बताएंगे इन सब में से, कि 1 बड़ा है या -1 बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लार्जर है, स्मॉलर कौन सा है। तो 0 तो न्यूट्रल है, 0 क्या है, 1 से छोटा है, 1 0 से बड़ा है। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि 0 क्या है, निगेटिव इंटीजर से बड़ा है। जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे कौन बड़ा है, 0। तो 0 से सबसे करीब कौन है, -1। तो जब निगेटिव की हम बात करेंगे कंपैरिजन में कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो निगेटिव की जब बात करेंगे तो 0 से जो सबसे पास वाला नंबर है वो क्या होगा, निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा। 0 से जैसे ही दूर जाते जाएंगे, भले ये नंबर 2 3 4 5 हो रहा है, लेकिन इनके पहले क्या सिंबल है, माइनस का, इसलिए ये क्या होंगे, 0 से छोटे हैं, साथ ही साथ इनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। जैसे इधर राइट साइड में अगर हम देखें तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे बड़े नंबर मिलेंगे। लेकिन निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। जैसे इधर राइट साइड में आगे बढ़ेंगे तो सारे नंबर बढ़ते जाएंगे, ग्रेट होते जाएंगे, लार्जर होते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव साइड में जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स की वैल्यू भले बढ़ रही है लेकिन उनके साथ सिंबल निगेटिव का रहेगा, तो वो क्या होते जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे। तो अगर -2 और -1 में कंपेयर करने को बोले कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है इनमें से, तो ऑब्वियसली क्या बड़ा रहेगा, -1। क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि -1 0 से ज्यादा पास है और -2 दूर है। ऐसे ही अगर -5 और 0 में देखा जाए तो -5 और 0 में से विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, तो क्या होगा, 0 बड़ा होगा। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का अगर कंपेयर करें, एक -1 है और एक 2 है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का जब कंपैरिजन होगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा बड़ा रहेगा किससे, निगेटिव वाले से। तो 2 इज ग्रेटर देन -1। तो ये नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या देख लिया, वाई डू वी नीड नंबर्स, हमें नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, नंबर की जरूरत पड़ी हमें क्वांटिटी को बताने के लिए। फिर देखा हमने काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर में क्या है, जितने भी नंबर काउंट करने में यूज हो रहे हैं 1 से लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सारे क्या हो गए, काउंटिंग नंबर हो गए। उन्हीं को क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या है, अब अगर कोई क्वांटिटी नहीं है, उस क्वांटिटी के एब्सेंस को शो करने के लिए क्या हुआ, 0। तो 0 और नेचुरल नंबर जब मिल गए तो क्या बना है, होल नंबर। तो 0 और नेचुरल नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, होल नंबर। अब 0 और नेचुरल नंबर के बाद क्या आया, इंटीजर। क्या अब ऐसा हो कि 0 से भी कोई चीज कम है तो उसको शो करने के लिए क्या यूज हुआ, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नंबर्स यूज हुए। और वो किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इंटीजर में। निगेटिव नंबर्स, 0 और सारे नेचुरल नंबर सब मिलकर के क्या बनाएंगे, इंटीजर। अब इंटीजर के बाद क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन वो लाइन है जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को या नंबर्स को शो करेंगे। कैसे, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और सेंटर पे 0। अब कंपैरिजन, कंपेयर करना, बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव का अगर कंपैरिजन होगा तो पॉजिटिव वाला हमेशा ग्रेटर रहेगा। और अगर निगेटिव निगेटिव का कंपैरिजन है तो हम ये देखेंगे कि कौन सा निगेटिव वाला नंबर 0 से ज्यादा पास है, जो ज्यादा पास है वो बड़ा होगा और जो 0 से ज्यादा दूर पे है वो क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स, ये 5-6 कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए हैं। इसी के साथ नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। थैंक यू।